कांग्रेस के अध्यक्ष, बहुत प्रदेश अध्यक्ष, बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी नमस्कार सर, ये जो बयानबाजी चल रही है, क्या लगता है अब ये जो पूरा धार्मिक एंगल था, पॉलिटिकल एंगल बनते हुए नजर आ रहा है, कितना सही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल एंगल दे रही है। हम तो कह रहे राम शाश्वत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अनादि हैं। कहीं कोई हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो देखो, हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पर मूर्तियां रखी थी, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, विश्व हिंदू परिषद से बातचीत करके जमीन अलॉटमेंट करा के मंदिर का शिलान्यास कराया। अब भाजपा उसका राजनीतिकरण कर रही है, ठीक है, समय करा रहा उनसे, वो उसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, लिया भी है उन्होंने। आज तक बताइए, भाजपा कहीं राम मंदिर आंदोलन में थी? विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, कोई इससे पहले 84 से पहले कोई राम मंदिर में नहीं था। अब भाजपा ने, ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका राजनीतिकरण करके उसका उपयोग किया, उसका फायदा उठाया। आज भी उठा रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव उनको दिख रहा है, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। ठीक है जोशी जी, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला भी जुड़ चुके हैं। विपिन जी, ये बयानबाजी कितनी सही है कि सामने वाले पार्टी को राक्षस कह देना? देखिए, ये सब शब्दों का तोड़ मरोड़ करके मीडिया में चलता रहता है। अच्छा। ऐसा बयान प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई इस प्रकार से दिया नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से त्रेता युग में राम जी के जो हवन होते थे या जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, उसमें जिस प्रकार से आसुरी शक्तियां खलल करती थी, जिस प्रकार से गलत शक्तियां वो वहां पर खलल करती थी, तो हमेशा रामचंद्र जी ने उनका प्रतिकार किया है। और आज जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, तो देश की जनता देख रही है। देश की जनता कल भविष्य में ऐसी संज्ञा इन लोगों को न दे, इस प्रकार का बयान था। इसको तोड़ मरोड़ करके किया गया है। लेकिन मैं जिस प्रकार से मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे थे कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवा दिया, भाई राजीव गांधी जी ने ताला खुलवा दिया। राजीव गांधी जी ने शाम आते आते अगली सुबह का भी इंतजार नहीं किया और रात को ही कह दिया कि उनसे गलती हो गई। उनसे रात को ही माफी मांग ली कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने इस प्रकार से काम कर दिया। और न्यायालय का आदेश के अनुसार ताला खुला था। लेकिन देश के इतने बड़े नेता कांग्रेस किस प्रकार से बातें करें, तो देश की जनता ने तब भी देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने सब चीजें की हैं। देश की जनता ने 1951 में भी देखा है कि जब सोमनाथ के पुनरुद्धार की बात थी, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति जी को रोकने के लिए पत्र लिखा और कहा कि धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखें। राष्ट्रपति जी को उस कार्यक्रम में जाने से रोकने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार की बातें कांग्रेस के डीएनए में, मैं कहता हूं, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता और सनातन धर्म को जहां जहां पर नीचा दिखाने की बात हो, कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटती। और आज भी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के राजनीतिकरण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो सनातनी संस्कृति और पूजा पद्धति पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, देश का पूरा सनातनी चाहता है कि राम मंदिर बने। 550 साल बाद आज राम जी अयोध्या में विराजमान होंगे। ठीक है, क्यों पेट में दर्द है भाई? जवाब दीजिए। जवाहर हेलो जी जोशी जी, जवाब दीजिए। जी जी जी, क्या था सवाल? जरा मैं पूरी सुन नहीं पाया। यहाँ पे कैंथोला जी का कहना है कि ये जो ताला कांग्रेस की तरफ से नहीं खुलवाया गया है, अब कांग्रेस निमंत्रण जो ठुकरा रही है, आप लोग के डीएनए में ही है। ये गलत बात कह रहे हैं। अब मैं इस्तेमाल ये लोग पढ़े ताला खुलवाने को अकल ही आज भी कोर्ट में है। डीएनए इसलिए इस्तेमाल होता है। इनके डीएनए में क्या है, यही तो है। हम लोग नहीं चाहूंगा, मैं बहुत आप जानते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो